हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपिंग के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है। अब जब मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर, एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, हम हमारी जो पर्टिकुलर एपीआई है जो कि हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट करने के लिए है, वो कौन सी एपीआई है। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है। हम उसके अंदर चले जाते हैं एंड यहाँ से हमने बनाया था लाइक दिस वन। ये वाली एपीआई हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम इसे हमारे थंडर क्लाइंट के अंदर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब थंडर क्लाइंट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के ऊपर देख ले। हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है। एंड नाउ इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी यूआरएल यहाँ पे डाल देने। बेसिकली ये पोस्टमैन की तरह कैसे वर्क करेगा, लेकिन इसके लिए आपको पोस्टमैन ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसे वर्कआउट कर सकते हो अपने वीएस कोड के अंदर। सो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको सेंड। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो देखिए मुझे सारी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेरी सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, मेरी थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसके स्टेटस अभी क्या है, सबके स्टेटस अभी एनेबल ही है। अब यहाँ पे लास्ट वाली जो प्रोडक्ट है मेरे पास, लाइक वुडन बाथरूम सिंक मिरर, ठीक है, इसकी जो स्टेटस है वो डिसेबल है। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो रही है। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे वही प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है जिसका स्टेटस एक्टिव है। अब ये किस तरीके से करना है वो देखते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास है प्रोडक्ट का स्टेटस। सो हमें क्या करना है, हम दो तरीके से इसका फिल्टर यूज कर सकते हैं। एक फिल्टर हमारे पास है कि हम क्या करें, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पे कंडीशन दे दे हम कि इस जिसका स्टेटस एक्टिव होगा वही प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी, बाकी की प्रोडक्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। एंड दैट विल बी द इजीएस्ट थिंग। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वो सारी प्रोडक्ट को फैच करवा के लाएगा, फिर फिल्टर हम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। सो मैं यहाँ पे उसको और इजी करने वाला हूँ। और इजी किस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर आपको पता है कि आपको यूजर को बस वही प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है जिसका स्टेटस एक्टिव हो, बहुत ही सिंपल है, मुझे यूजर को बस उतनी ही प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना है जिसका स्टेटस एक्टिव हो। ओके, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं अगेन चले जाता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, तो हमारा जो यूजर है, यूजर के ऊपर जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो, यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, सो ये वाली एपीआई भी अगर हमें एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे सेम चीजें डिस्प्ले होने वाली है। अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे डिसेबल डिस्प्ले हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट डॉट जेएस है उसके अंदर चले जाएगा, और यहाँ पे फाइन जो है, फाइन के अंदर सिंपली मुझे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है मेरा प्रोडक्ट का स्टेटस वाली फील्ड, यानी कि ये वाली फील्ड, प्रोडक्ट का स्टेटस। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक चीज लिखनी है, दैट इज एनेबल। अब इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ जो एनेबल प्रोडक्ट होगी वही डिस्प्ले होगी, डिसेबल वाली प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होगी। और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप डायरेक्टली यहाँ से ही फिल्टर लगा के भेज दो। अब ये यूजर के लिए, आप एडमिन के लिए ये चीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने एडमिन के लिए सेम चीज कर दी तो एडमिन को सिर्फ एनेबल प्रोडक्ट ही दिखेगी। तो अगर उसको डिसेबल करना है तो वो डिसेबल नहीं कर पाएगा। सॉरी, डिसेबल को एनेबल करना है तो एनेबल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आप याद रखनी है। एंड सिंपली मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, सेव करने के बाद हम एक बार यहाँ पे आ जाते हैं ना, हमारे पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड रिफ्रेश करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए अब मुझे जो भी मेरी प्रोडक्ट एनेबल फॉर्म के अंदर है वही डिस्प्ले हो रही है, डिसेबल फॉर्म वाली मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हो रही है। इट मीन्स ये मेरा एनेबल और डिसेबल का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे वर्क कर गया है। एंड इट इज दैट मच इजी। ये बहुत ही इजी चीज है, आप इसको इतने ही इजीली परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे और कुछ चीज है नहीं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। सिंपली वैसे ही जिस तरीके से हमने मीन मैक्स और कैटेगरी का फिल्टर अप्लाई किया था फ्रंट एंड के ऊपर, हमने यहाँ पे डिसेबल एनेबल का फिल्टर जो अप्लाई कर दिया है, वो कहाँ पे कर दिया है, वो हमने कर दिया हमारे बैकएंड के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रोडक्ट का एनेबल डिसेबल वाला फिल्टर एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप सिर्फ एक्टिव प्रोडक्ट को यूजर पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे यूजर लॉगिन, और लॉगिन ऑथेंटिकेशन भी हम वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो वहां पे ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप मिडलवेयर क्रिएट करके ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, ये सारी चीजें भी हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।